रिक्वायर्ड होंगी। Before starting this chapter, that is straight line, we discuss the concept about in your x-axis, y-axis. I am going to explain Cartesian system, जिसको आपने 9th और 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ा हुआ था, राइट? This is your x-axis, x o x dash, and this is your y-axis, y o y dash. Okay? And this one point is known as the origin. And coordinate origin क्या होता है? 0, 0. कार्टेशियन मैथमेटिशियन था, उसने ही डिस्कस किया था, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है? कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस की डिस्टेंसेस होती है, ये आपका सारा वाई एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं, ठीक? एक्स एक्सिस के होते हैं, ये आपके वाई वाले पॉइंट होते हैं। अगर मैं पूछूं फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस के बारे में, आप बोलेंगे दिस वन एक्स एक्सिस ईच एंड एवरी वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सेकेंड थिंग, अगर मैं वाई एक्सिस में डिस्कस कर लूं तो यहाँ बोलेंगे सर एक्स की ईच एंड एवरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है? इन दिस वन एक्स एक्सिस में वाई 0 होगा और वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक? अब मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, 9th और 10th में पढ़ा था आपने, लेट दीज आर द टू पॉइंट ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है? और बी के हैं x2 एंड y2। ए और बी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के हैं आपके x2 एंड y2, मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए ए बी। योर ए बी डिस्टेंस इज व्हाट? ये भी पढ़ रखा हमने, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ऑलरेडी वी हैव टू लर्न इन क्लास 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। फोर्थ पॉइंट, लेट किसी लाइन ने इस ए बी को सी में इंटरनली पॉइंट पे डिवाइड किया, इंटरनल डिवीजन किया m1 और m2 के रेशियो में, यानी सी पॉइंट कैसा हो गया? इंटरनल डिवीजन पॉइंट हो गया। तो मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी है मेरे पास x, y, ठीक? तो x की वैल्यू आप बताएंगे सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह y की वैल्यू बता देंगे आप, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये x और y के कोऑर्डिनेट आ गए सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। फिर अगर सपोज दैट ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है ना? यस, स्ट्रेट लाइन बेटे। अब जो लेट आएंगे तो अब तो नेक्स्ट टाइम मैं उनको एडमिट ही नहीं करूंगा, फिर आप ऐसे पूछते रहोगे कि सर क्या स्टार्ट किया, क्या बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग बताते तो आप आते नहीं हो। ये सी पॉइंट है। यस, स्ट्रेट लाइन चैप्टर अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने। दिस इज द फर्स्ट फेज, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, यू हैव टू राइट नाउ, ठीक है? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x, y, तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इस तरह y की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक? क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले आज हमने स्टार्ट क्या किया? चैप्टर स्टार्ट किया हमने स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हमने एक्सेस को ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स के सारे पॉइंट पे वाई की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। जहां दोनों पॉइंट मीट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, ठीक? फिर इसके बाद हमने 9, 10 में पढ़ा था, अगर दो पॉइंट ए और बी हैं, इनके कोऑर्डिनेट पता है तो उनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक? सपोज ए और बी को किसी लाइन ने इंटरनली डिवाइड किया m1 और m2 के रेशियो में,
तो उसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्स वैल्यू निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम y का। कब? जब इंटरनली पॉइंट होगा। मान लीजिए वो पॉइंट अगर यहाँ ना हो, बाहर हो, तो इसके सेक्शन, जैसे ये आपका पॉइंट हो गया m1 और ये पॉइंट हो गया आपका m2, यानी m1 ग्रेटर देन m2 है। अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो यूज दिस सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लास्ट क्लास, यानी 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो आपने सीखा हुआ था। तो अभी मैंने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूले के बारे में ही बोला आपसे। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे इंटरनल फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला देख लिया। अब सपोज दैट आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास ट्रायंगल आ गया एबीसी। ट्रायंगल एबीसी वर्टिसेस आर गिवन, आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, ब्रैकेट बनाया था आपने, लिखा था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आया था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आ जाए तो आप बोलेंगे यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या हो गए थे? पॉइंट्स हो गए थे कोलिनियर। कब? जब ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया था। ये सब चीजें भी आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से की हुई थी। थर्ड थिंग, हाँ, मिड पॉइंट का है तो सेम चीज है जो मैंने सेक्शन फॉर्मूला बता रखा है। अगर ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, सी अगर मिड पॉइंट है यानी रेशियो 1:1 होगा। तो लेट सी के कोऑर्डिनेट है x, y। तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दीज आर व्हाट? दीज आर द मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी वही सेक्शन फॉर्मूले से लिखा। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई थी, राइट? इसीलिए मैंने इसको जस्ट रिवाइज कर दिया आपका। स्ट्रेट लाइन का जो पार्ट है, इतना ये पार्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्ट्रेट लाइन। अभी जैसे मैंने एक्सेस बनाया था, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। नाउ फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? यानी ये सारे पॉइंट जो एक्स एक्सिस को फीड अप करें यानी सपोर्ट करें, ये सारे पॉइंट जो एक्स एक्सिस को सपोर्ट करें, वो होगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उसमें हर जगह आपने कहा सर, उसमें हर जगह y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे ईच एंड एवरी पॉइंट दिस वन हियर इज x इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? ये तो आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं। सपोज एक लाइन बना दूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दो। पैरेलल का कंसेप्ट क्या है कि ये डिस्टेंस जो है ये सारी सेम होंगी। दिस डिस्टेंस इज सेम। अगर डिस्टेंस अगर सपोज मैं के ले लेता हूँ तो हर जगह के की वैल्यू सेम होगी। वर्टिकल डिस्टेंस सेम हो गई। अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस सेम हो गई तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? वाई। तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू के, यानी अबव द ओरिजन, ओरिजन के ऊपर चलेगा। और अगर ये लाइन नीचे आ गई, बिलो द ओरिजन आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो है। अब मैं कंडीशन डाल देता हूं, बिलो ओरिजन के नीचे आ जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में
तो y इक्वल टू के कब लिखेंगे? अबव द ओरिजिन। y इक्वल टू माइनस के कब लिखेंगे? बिलो द ओरिजिन। कब? अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अब मैं अगर बोलूं आपसे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी ये रहा आपका y एक्सिस, दिस वन, ये रही y एक्सिस। तो ये डिस्टेंस इस बार सेम हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है? x, यानी x इक्वल टू के आ जाएगा। तो x इक्वल टू के मतलब ये दिस वन। अगर इस टाइप रहेगा पॉजिटिव, अगर इधर रहेगा तो नेगेटिव, तो इसको एक बार में लिख सकता हूं मैं। तो x इक्वल टू प्लस माइनस के। ठीक ऐसे यहाँ भी एक बार में लिख सकता था, y इक्वल टू प्लस माइनस के। तो y इक्वल टू प्लस माइनस के, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एंड x इक्वल टू प्लस माइनस के, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये मैंने 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट कि आपको एक्सेस और लाइंस की इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फ्रेम में हम लोग कैसे लिखते हैं। क्लियर? तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एक्सिस की इक्वेशन आ गई, लाइन पैरेलल के बारे में समझ में आ गया। अब आपको एक वर्ड बहुत परेशान करेगा और है बहुत आसान, 2 मिनट सोचेंगे तो दिस वर्ड इज वेरी इजी। वर्ड का नाम है स्लो। इस पर ध्यान से पढ़ेंगे, 2 से 3 मिनट कंसंट्रेट करें, बहुत इजी चीज है ये, कुछ भी नहीं आपके लिए। स्लो, सपोज दैट ये जो लाइन है एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना गई थीटा। एक लाइन है स्ट्रेट लाइन एक्स के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल बनाया थीटा, और उसका ले लिया आपने टेंजेंट। दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप में पूछे क्या, बोलेंगे टेन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज दैट अगर उसने ये एंगल दे रखा है, इफ अल्फा इज गिवन, तो आप इस थीटा को निकाल लो। कैसे? अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। थीटा को यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा m इज इक्वल टू 10, और थीटा की जगह 180 माइनस अल्फा। कब? जब आपको ये एंगल पता हो अल्फा। ये एंगल पता है, ये निकालना, इसका टेंजेंट ले लो। तो ये आ गया आपका स्लोप, m इज इक्वल टू 180 tan 180 माइनस अल्फा। और अगर डायरेक्ट थीटा पता है तो डायरेक्ट का tan थीटा लेके स्लोप लिख देंगे। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द एंगल इज गिवन and made by the line in positive direction of x axis as well as clockwise and anti clockwise। कुछ इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट अब वो आपको एंगल नहीं देता, लाइन की इक्वेशन दे रखी है और वो भी 2 पॉइंट दे रखे हैं उसने, वो भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं। लेट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, तो ये हुआ x1 और ये हुआ y1। ये हुआ आपके पास x2 और ये हुआ आपके पास y2। तो ये से ड्रॉ किया, तो ये एंगल ले लिया मैंने थीटा। दैट अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आप tan थीटा निकाल लें। tan थीटा क्या होगा? दिस वन, यानी BC अपॉन AC। tan थीटा आ जाएगा BC अपॉन AC। BC यानी ये पॉइंट, ये x1 ये x2, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। ऐसे ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा y2 माइनस y1। तो tan थीटा आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। BC की ये वैल्यू ले लेंगे, AC की वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, और tan थीटा क्या होता है? दैट इज द स्लोप। तो m इक्वल टू आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। वो साइड आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिख दें, नो इश्यू। अगर एंगल के फॉर्म में हो तो इस तरह जाएंगे।
तो आपके पास दो मेथड आ गए स्लोप निकालने के। मेथड नंबर 1, अगर आपको एंगल पता है, एंटी क्लॉस है, tan थीटा ले लें। अगर रियल एंगल पता है 180 से माइनस करके इसका टेंजेंट ले लें। मेथड नंबर 2, अगर दो पॉइंट पता है, उससे लाइन पास हो रही है, तब आपसे बोला जाए स्लोप निकालें, तो तब आप ये यूज कर लेंगे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन तैयार करता हूँ 1 मार्क का। जैसे पॉइंट है -1,2 एंड 3,4। अब वो कह रहा है फाइंड द एंगल, यानी स्लोप बताएं। तो डायरेक्ट लगा देते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 4 से 2 हो गया 2, 3 से +4, यानी आंसर आया 1/2। तो m की वैल्यू आ गई 1/2। तो अगर पॉइंट्स गिवन है तो इस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हैं। एंगल पता है तो ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप मेरे ख्याल से स्लोप का ये कंटेंट आपको समझ में आया इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक, अब मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि अगर लाइंस अगर एंगल बनाए तो उनके बीच को हम कैसे कैलकुलेट करें। यानी कंसेप्ट आ गया, सपोज दैट दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दिस इज योर सेकेंड लाइन, और मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है। ये एंगल निकालना है मुझे। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को बोल दिया अल्फा और इस वाले को बोल दिया बीटा। ये अल्फा ले लिया, इसको मैंने बीटा ले लिया। देखो मैंने दोनों लाइन के एंगल, ये आपकी लाइन L1 है, ये आपकी लाइन L2 है, दोनों लाइन के एंगल मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ लिखे हुए हैं। एक को अल्फा बोला, एक को बीटा बोला। एम क्या है मेरा? एम है इन दो लाइन के बीच का एंगल मुझे निकालना है। क्या करूंगा, अगर दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू इस अल्फा के इक्वल आ जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये हमने 7th 8th और 9th में पढ़ी हुई थी बातें, और उसको मैं ये देखो यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो थीटा क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, बीटा को शिफ्ट किया, टेकन टेंजेंट बोथ साइड, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। और यहाँ क्या लिखा? यहाँ लिखा आपके पास tan थीटा। अब इसको स्लोप के टर्म्स में लिखे तो ये हो गया m, इसको बोल देते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक है, नीचे यहाँ प्लस है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m1 और ये आपका है m2। मॉड लगा देते हैं क्योंकि एंगल शुड बी पॉजिटिव। अब यहाँ केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस लिया मैंने, लेट अगर थीटा आ जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो जाए, और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी फॉर्म, यानी इसका डिनोमिनेटर पार्ट आपका जीरो है, तभी कोई फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तो ये वाला पार्ट आपका जीरो होना चाहिए। तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हुआ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। मतलब अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हुआ, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेकंड केस में यहाँ लिखता हूँ, और अगर थीटा आपका जीरो हो जाए, दो लाइन के बीच का एंगल जीरो हो जाए, तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी या कोइंसाइड करेंगी, यानी एक के ऊपर एक लाई करेंगी। ठीक है ना? तो ये जीरो लिखा, tan जीरो जीरो होता है, पूरा फ्रैक्शन जीरो हो गया। कोई फ्रैक्शन जीरो कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर पार्ट जीरो हो जाए, यानी m1 माइनस m2 की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब m1 और m2 सेम हो जाए। दो बातें निकल के आई। फर्स्ट, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के, सॉरी, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे अगर लाइनें पैरेलल हैं, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों स्लोप के जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल हो जाता है। और अगर बोला जाए दो लाइन के बीच का एंगल निकालो, तो हम इस फॉर्मूले से स्लोप के टर्म्स में या एंगल के टर्म्स में हम अपने फॉर्मूले को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने क्या डिस्कस किया अभी? ये हमारा डिस्कशन जो लेवल था, ये डिस्कशन लेवल ये है हमारा कि एंगल बिटवीन टू लाइन,
सबसे पहले हमने स्लोप के बारे में पढ़ा, हल्का सा मैं रिकैप देता हूँ, 1 और 2 मिनट लगेगा। सबसे पहले मैंने एक्सेस के बारे में पढ़ा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, कि एक्स के सारे पॉइंट पे वाई जीरो होगा, वाई के सारे पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी। सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। थर्ड फिर हमने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल वाला केसेस, ठीक। तो ये केसेस देखते चले गए, फिर एरिया और ट्रायंगल पढ़ा। इसके बाद हम आए आपके स्लोप वाले टर्म्स में। स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन एक्स के साथ जितना भी पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाएगी उसके एंगल का टेंजेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन बोले तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज में है तो 180 से माइनस करके उसको एंटी क्लॉकवाइज में ले आएंगे, देन उसका हम टेंजेंट लेंगे, ठीक। ये था आपका कब, जब लास्ट स्टेप में पहुंचा। फिर मैं आया कि एंगल बिटवीन अब मैं आया आपके दो लाइन के बीच का एंगल। दो लाइन के बीच के एंगल को जैसे मैंने ड्राइव करके दिखाया आपको कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और अल्फा के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में। फिर यहाँ मैंने केसेस पढ़ लिए कि लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। लाइंस अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? ये चीजें डिस्कस कर ली हमने आज फर्स्ट क्लास, दैट इज स्ट्रेट लाइन के टर्म्स में। अब मैं आपसे